नमस्कार। आइए आज हम एक बहुत ही प्राचीन और पूजनीय जैन स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र की आध्यात्मिक गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि भक्ति, विश्वास और मुक्ति का एक अद्भुत सफर है। चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना की शुरुआत है। एक ऐसी प्रार्थना जिसने सदियों से अनगिनत लोगों को शांति और शक्ति दी है। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इस स्तोत्र का सार इसी एक वाक्य में छिपा है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भक्तामर स्तोत्र की रचना आचार्य मानतुंग ने जेल के कठिन बंधनों में की थी। और कहते हैं, जैसे जैसे वो एक एक श्लोक रचते गए, उनके बंधन अपने आप टूटते गए। यही तो इस स्तोत्र की शक्ति है। ये आध्यात्मिक बल और मुक्ति का एक असीम स्रोत माना जाता है। तो इस स्तोत्र की यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। आइए पहले हिस्से में हम स्तुति के स्वभाव को और उसे गाने वाले भक्त की विनम्रता को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? कोई भी अपने छोटे से ज्ञान और गिने चुने शब्दों से उस परमात्मा की महिमा का बखान आखिर कैसे कर सकता है, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस पवित्र संस्कृत श्लोक को जरा ध्यान से सुनिए। इसमें कवि के दिल की पूरी विनम्रता छिपी हुई है। तो देखिए, ये स्तोत्र ज्ञान के अहंकार से नहीं, बल्कि एक गहरी विनम्रता से शुरू होता है। कवि यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि ये उनकी कोई बौद्धिक क्षमता नहीं, बल्कि ये तो प्रभु के प्रति उनकी अटूट भक्ति है, जो उन्हें ये स्तुति करने का बल दे रही है। और यही इस स्तोत्र का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि बुद्धि से ज्यादा बड़ी शक्ति विश्वास की है। जब दिल श्रद्धा से भर जाता है, तो शब्द अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। तो जब भक्त इस तरह विनम्र हो जाता है, तो उसका ध्यान पूरी तरह से भक्ति के केंद्र पर जाता है, यानी जिन देव भगवान आदिनाथ पर। अब हम उनकी निष्कलंक प्रकृति की चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही अद्भुत उपमा है। चलिए इस पर विचार करते हैं कि परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने के लिए ऐसी तुलनाएं क्यों की जाती हैं। ये बात सिर्फ बाहरी चमक की नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ है। इस संस्कृत श्लोक में प्रकाश और स्पष्टता, इन शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। ये श्लोक प्रभु के दिव्य प्रकाश की व्याख्या करता है। कितनी दिलचस्प बात है। यहाँ जिन देव की पूर्णता की तुलना एक ऐसे दिव्य प्रकाश से की गई है जो हर सीमा से परे है। जैसे हमारा सूरज तो अस्त हो सकता है, उस पर ग्रहण भी लग सकता है, लेकिन प्रभु का ज्ञान रूपी प्रकाश हमेशा एक जैसा रहता है, अखंड। और आखिर में प्रकाश का ये बाहरी रूपक हमें हमारे असली लक्ष्य तक ले जाता है। सच्चा प्रकाश तो वो है जो हमारे अंदर के अज्ञान, डर और मोह के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दे। और यही अंदर का प्रकाश वो विश्वास बन जाता है जो हर अंधकार को भेद सकता है। आइए अब देखते हैं कि ये विश्वास भक्त को दुनिया के संघर्षों से कैसे पार लगाता है। जिन देव की भक्ति एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जो दुख की अवस्था को स्वतंत्रता में बदल देती है। ये डर को निडरता में, अंधेरे को उजाले में और बंधनों को मुक्ति में बदल देती है। इस श्लोक में प्रलय की हवाओं के बीच भी अटूट स्थिरता की बात की गई है। ये भक्त के विश्वास का प्रतीक है। जैसे प्रलय की भयानक आंधी भी मेरु पर्वत को अपनी जगह से नहीं हिला सकती, ठीक उसी तरह जीवन की कोई भी मुश्किल सच्चे भक्त के विश्वास को डगमगा नहीं सकती। और ऐसा अटूट विश्वास ही भक्त के लिए एक ढाल बन जाता है। माना जाता है कि ये स्तोत्र खुद में एक सुरक्षा कवच है, जो श्रद्धा से पाठ करने वालों की रक्षा करता है। ऐसी मान्यता है कि ये स्तोत्र भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना देता है, जो हर तरह के खतरे और मुश्किल को दूर करने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी देता है। तो इस सुरक्षा और विश्वास का अंतिम फल क्या है? ये हमें इस भक्ति यात्रा के अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है, मन की शांति और मुक्ति। इस संस्कृत श्लोक में स्तोत्र को जिन देव के गुणों से गुथी हुई एक बहुत ही सुंदर माला के रूप में देखा गया है। हर श्लोक एक फूल की तरह है, जिसे भक्ति के धागे में पिरोया गया है। तो अंत में ये स्तोत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन जाता है जो भक्त को आंतरिक शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक संतुष्टि की ओर ले जाता है। यही भक्ति का वो मीठा फल है जो जीवन को सार्थक बनाता है।
और ये स्तोत्र हमें इसी अंतिम शक्तिशाली प्रणाम पर लाकर छोड़ता है। तीनों लोकों के कष्टों को हरने वाले प्रभु को नमस्कार। ये एक पूर्ण समर्पण है उस दिव्य शक्ति के प्रति जो सभी दुखों का नाश करती है